हम पहले ऑफिस जाएंगे। वहां जाने का शॉर्टकट बता रही। इसी रास्ते पे मेहरा मेंशन आएगा। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया था उन्होंने मुझे। अब मैं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दूंगी। रुकना यहाँ पे, मुझे पानी लेकर आना है। वो मेडिकल स्टोर है ना, पानी लेकर आना। एक्सक्यूज मी। मैम, किससे मिलना आपको? आप यहाँ तो पहले मोहन जी थे ना? मेहरा साहब के गार्ड होंगे शायद। तो आप कोहली के यहाँ काम करते हैं? कौन कोहली? हेलो मैम, बताइए तो किससे मिलना है आपको? ये मेहरा मैंशन था ना? ये अभी थापर हाउस है और यहाँ पे थापर जी की फैमिली रहती है। ये लोग कब से रहते हैं यहाँ पे? साल भर हो गए मैडम। तुम्हारा शॉर्टकट किसके घर जाता है मुझे पता है। तुम्हें किसी से मिलने या कहीं जाने के लिए मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है प्रज्ञा। यू कैन शेयर थिंग्स विद मी। ये उन्हीं का घर था, लेकिन साल भर पहले ये घर बेचकर वो कहीं और चले गए। चलिए। सैनिक फार्म्स ले चलो। वी हैव मीटिंग प्रज्ञा। प्लीज। सैनिक फार्म्स। ये मिस्टर मेहरा का ऑफिस था ना? म्यूजिक कंपनी का ऑफिस? नहीं मैम, ये म्यूजिक कंपनी नहीं है, ये मीडिया कंपनी है, हंसराज मेहता की। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। प्रज्ञा, हमारी आज नए पार्टनर्स के साथ मीटिंग है, तो तुम जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ। डोंट वरी, मैं किसी को हायर कर लूंगी जो उनका पता लगा सके। लेकिन वो लोग गए कहाँ? वापस यही सोचकर आई थी कि उनके सामने जाकर कहूंगी कि मैं जिंदा हूं। आई एम बैक एंड स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। लेकिन वो कहीं नहीं, न घर पे ना ऑफिस में। हो सकता है किसी और पॉश सोसाइटी में शिफ्ट हो गए हो। तनु ऑलवेज वांटेड द बेस्ट। अरे भाई बुढ़ो तो देख के तुका जब उड़ाई गाय तक नहीं आवा। और तनु जरूर लाइफस्टाइल मैगजीन में फीचर होती होगी। हाउ डेयर यू! मेरा नंबर था ना, तुम आगे कैसे आई? बताओ कैसे आई? बताओ। है। और हमें हर टॉप म्यूजिक लेबल के बारे में पता करना होगा। आलिया मस्ट बी द ओनर ऑफ वन ऑफ दोस। यहाँ लाइन में पार्टी ना पहले हमने लगाई थी। तो यू ऑल लेडीज बेटर ओबे अस। मुंह में चूना पोत लेने से और अंग्रेजी में गिट पिट बातें करने से कोई अंग्रेजी मेम नहीं बन जाता। तुम चौल में रहती हो, चौल में रहना सीख लो। अरे नहीं, जल्दी करो, पानी जाने वाला है। सुनो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है आपके सियापे देखने के लिए। लिसन यू ऑल प्रिटी लेडीज, हमें पानी भरने दीजिए। आई विल थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। हमारे से ना इंग्लिश बोल के हमारे सिर पे दर्द मत कर। चल हट, हमें पानी भरना है। हमारे साथ झगड़ा कर।
बाल्टी तो भर गई। चलो देखो, जाओ, माफ किया, अब भर लो पानी, वरना पानी चला जाएगा। अरे रोज यही करते, आने दो कल इनको, खाली बाल्टी भेजेंगे। बिल्कुल भरने नहीं देंगे। ओके, मैंने वीर को फोन किया। ही इज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। वो अपने काम में बहुत अच्छा है। वो ऑफिस में आकर हमसे मिलेगा। तुम उनको वो सारी पिक्चर्स दे देना। लेट्स गो, आ जाओ। कहा था ना उन्होंने कि मैं उनके लिए हमेशा बदकिस्मती लेकर आती हूँ। फिर तो तनु के साथ उन्होंने और भी अच्छी जिंदगी बिताई होगी, अच्छी जिंदगी बसाई होगी। क्या बना नाश्ते में? फिर से पोहा? ये क्या पोहा खा के ना पेट का गोवा बन गया है। ये नीचे का बटन बंद नहीं हो रहा है दादी। अब तनु को तो पोहा ही पसंद है ना, इसीलिए वही बनाना पड़ता है। और मैं सबके लिए अलग अलग नाश्ता बना भी तो नहीं सकती। ओह, सही बात है। भाभी नाश्ता रेडी है? हाँ, एज यूजुअल तुम्हारा पोहा। पहले मुझे दीजिए। क्यों? पानी मैं भर के लेकर आई हूँ ना, तो नाश्ता भी मुझे पहले मिलना चाहिए। पानी तुमने पहले भरा, लेकिन उन आंटियों को बातों में बिजी कैसे रखा? मैंने। ओ हेलो तनु, बाल्टी ना लाइन पे पहले मैंने लगाई थी, वो भी अर्ली मॉर्निंग उठकर। अर्ली मॉर्निंग तो उठ गई, पता नहीं दिमाग कब उठेगा। व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ, आई मीन, अगर बिजनेस में तुम थोड़ा सा ध्यान दे देती ना, तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा, बात तुमने छेड़ दी है तो सुनो, ये जो बैड लक है ना, सब तुम्हारी वजह से शुरू हुई है। अरे शादी के बाद ना उल्टी गिनती शुरू हो गई हमारी। तुम पर्सनल हो रही हो आलिया। क्या पर्सनल मैटर? भाई आप बताइए इसे, ये जो हालत हो रही है ना हमारी, इसी की वजह से हुई है। क्या है? ये तुम दोनों के झगड़े में मुझे नहीं पड़ना। भाई ये फैमिली मैटर है, आपको बोलना होगा। बोलिए इसे आप। देखो, लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन हमें नीचे लग रहा है। लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है कि कौन हमें फिर से ऊपर ले जाए। दैट्स इम्पोर्टेंट। जिस दिन को ऐसा करेगा ना, तब मैं बोलूंगा। राइट, अभी तो कुछ बोलेगा नहीं। अभी वैसे भी आलिया को कुछ बोलता कहाँ है। भगवान के लिए चुप हो जाओ। अरे आज अभी का जन्मदिन है और आज भी तुम लोग यही बातें कर रहे हो। चुप हो जाओ। देखो, हालात जो होते हैं ना, वो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन इन हालातों में जीना कैसे ना, ये हमारे हाथों में होता है। कम से कम बिना लड़े तो रह ही सकते हैं ना। अभी भाई तो इसे कुछ बोलेंगे नहीं। आप बताइए इसे, इतने सालों में क्या हमारी हालत ऐसी हुई है जो इन 2 सालों में हुई है? बोलिए इसे मिताली भाभी। हाँ बताइए, मैं बुरी हूँ? मैं जब सही तब से बुरा हो रहा है? बताइए, मेरी वजह से हो रहा है? बताइए आप। हे भगवान, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, घर में किसी को याद नहीं, वही झगड़े, वही बातें। ये परिवार बिखर गया है जो कभी प्रज्ञा ने संभाल के रखा था। अरे रघु, अरे आपसे रो लूंगा। अरे क्या राम राम, बोला जीरा पानी पीने से पेट कम होता है, कुछ कम नहीं हुआ। अरे मौसी क्या कर रहे हैं? सर्फ का पानी घुस गया मुंह में। घर वर नहीं जाना होता तुम लोगों को? यार देखना, ये रानी नहीं जा रही यार। अरे रानी तुम लोगों के बस की बात नहीं है। ले अपने बेटे को देना है? अब देखना रानी को कैसे डालता हूं अंदर में। ये अपनी रानी। होल्ड ऑन रानी। ये किसका फोन? हेलो, हेलो, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ ही गया। यकीन नहीं हो रहा मुझे। हेलो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच बोल रहा हूँ, ये नंबर पिछले 1 साल से मेरे पास है, तो मतलब मेरा ही है। ये नंबर अभिषेक प्रेम मेहरा का हुआ करता। आई एम सॉरी, मैं किसी अभिषेक या मेहरा को नहीं जानता, और उनका नंबर मेरे पास कैसे आया ये आप मोबाइल सर्विस कंपनी से पूछिए।
आप मुझे जानते नहीं हो फिर भी ऐसी ऑफर दे रहे हो? सर मेरा काम है, हमें नंबर दिए जाते हैं, हम उन्हें बेस्ट डील देते हैं। तो सर क्या आप इस लग्जरी कार को लेना चाहेंगे? बर्थडे गिफ्ट दोगे? गिफ्ट? अरे देख, बैंक अकाउंट है लेकिन उसमें पैसे नहीं है। घर मेरा चौल में है। जितनी की तेरी गाड़ी है ना उतने में मेरे 10 घर आ जाएंगे। हेलो हेलो बर्थडे बॉय। क्या भाई, किसे पका रहा है? यार बर्थडे बॉय की कोई इज्जत ही नहीं है। प्रज्ञा, कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, लेट्स गो। ओके? घर पर नहीं है, ऑफिस भी बदल लिया और अब फोन नंबर भी। ये कहाँ चले गए? यार कोई मुझे फोन नहीं दे रहा, मुझे 1 करोड़ की गाड़ी बेचना चाह रहे हैं। है चौंकने वाली बात नहीं है इसमें। एक टाइम था जब करोड़ों की गाड़ियां थी मेरे पास, टाइम नहीं था जीने के लिए। दा ट्राई कर दे। अब तो अपने पास टाइम ही टाइम है भाई, सुबह भी कह रहा हूँ, शाम को भी कह रहा हूँ। सच बताओ तो मैं बहुत लकी हूँ यार कि मुझे तुम जैसे दोस्त मिले। हाँ सही कहा, 4 बेकार यार ही होते हैं। बेकार कौन है? ये अपना प्रशांत, वर्ल्ड क्लास सिंगर जिसे दिल्ली में भी लोग नहीं पहचानते। सिंगर बहुत अच्छा है। और ये इसका बस चलता तो BMW मर्सिडीज सब खरीद लेता। इससे अच्छा मैकेनिक पूरे जर्मनी में नहीं मिलता है। क्योंकि अपना दिल्ली का है ना। अरे भाई मजाक एक तरफ, तो मेरे पास गाड़ी होती ना तेरे से रिपेयर करवाता, दादी की कसम। मतलब सेकंड हैंड गाड़ी लेना है? गाड़ी किसे लेनी है? मुझे तो बस रानी चाहिए। अब देख। कौन है वे? आ गया। कौन है? मेरी बीवी है। डिस्टर्ब हुआ मैं फिर से चलूंगा। ओ भाई ये चीटिंग है, चीटिंग ऐसे हो गया तो रूल है। रूल में हमने रखा था ना कि जब डिस्टर्ब होंगे तो फिर से चांस। एक काम करो यार, तुम लोग खेलो और लड़ो, मैं तो चला। सर तू जाए यार 2 बार गेम करा दिया। अब रानी मेरी। अभी अरे यार अब कौन है? अरे मेरी बीवी ना तन्नू एक नंबर की। जब भी रानी लेने वाला होता हूँ ना बीच में आ जाती है और रानी निकल जाती है। अगर रानी किस्मत में ही ना हो तो? क्योंकि हमेशा 10 और 20 की गोटी आती है, रानी तो कभी आती ही नहीं है। ओ भाई कैरम किस्मत का खेल नहीं है, ये हुनर का खेल है, हुनर का। जिसके पास हुनर है ना, रानी उसी की। अभी कब से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अब रोज नए नए नामों से बुलाओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे बुला रही हो तुम? कोई एक नाम फिक्स कर लो, उसी से बुलाया करो। अब बोलो काम क्या है? अब कोई काम नहीं, हो गया सारा काम खत्म। अब तुम्हें जो पानी देने वाली थी ना नहाने के लिए, वो भी नहीं मिलेगा। हाँ बोलो तो चुल्लू भर पानी दे सकती हूँ मैं तुम्हें। अरे बर्थडे है मेरा, गिफ्ट नहीं दे सकती, कम से कम ताने तो मत मारो। ठीक है, अब उस पानी से मैं ही नहा लूंगी, तुम बैठे रहो यहीं पर। पानी नहीं देगी नहाने के लिए? ना दे। अबे असमत ट्राई कर दे, रानी लेता हूँ मैं। जाएगा नहीं भाई? रानी लिए बिना जाने थोड़ी वाला हो। लगता है अपनी किस्मत में ना रानी है ना पानी, तो जितना पानी बचा कम से कम उसमें नहा तो लूं। अभी क्यों नहा रहा है? रात को नहाना ना, अच्छा दिखने नहीं है क्या? समझता नहीं है यार, बात नहाने की नहीं। अब नहाऊंगा पानी खत्म हो जाएगा, कल को पानी को लेकर फिर से झगड़ा हो। चाली में पानी को लेकर झगड़ा ना हो तो वो चाली किस बात? अरे यार ये पेड़ बीच में आने लग गया है। मिलते हैं बाद में। फिर से लेट हो जाऊंगी आज मैं। प्राची 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 खा के जाओ, खा के जाओ। खा के नहीं, मुझे लेट हो रहा है रणवीर। तुम खा, चल खा लेना, प्लीज खाओ। प्राची प्लीज खा लो, अगर तुमने नहीं खाया तो लोग क्या कहेंगे? लो प्यार बढ़ेगा। प्यार बढ़ेगा तो ये भी सोचो ना मेरे बारे में कि मैं लेट हो जाऊंगी तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। अरे तुम मेरे बारे में सोचो, अगर तुम दुबली हो गई तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे ना कि कैसा पति है, अपनी पत्नी का ख्याल नहीं लेता, उसको खाना नहीं खिलाता। लोगों का क्या है, कहते रहते, उन्हें पता नहीं ना तुम कितने पागल हो। मैं तो जान गई थी पहली नजर में, पहली मुलाकात में। पहली नजर में पहली मुलाकात में तुमने मुझे ऐसे देखा, तुम्हारी आंखों ने ना मेरे सीने का एक्सरे किया और जो मेरा दिल था ना वो बाहर आया और तुमने ले लिया। जहाँ तक मुझे याद है पहली मुलाकात में हमारी लड़ाई हो गई थी। बट द थिंग इसकी पहली मुलाकात में जो हमारी लड़ाई हुई थी ना, उसी टाइम मुझे तुमसे प्यार हो गया था। वो मैंने रियलाइज बहुत टाइम की बात किया। लेकिन आई लव पकड़ो। ओह अच्छे से करो ना, लेट हो रही। ओह चिकचिकी आई लव प्राची, चिकचिकी आई मिस यू। हाय। प्राची चली गई, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। क्या करूं? फोन करूं क्या? I
love you. I love you too. I love you too. शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा तूने मेरा। मैं तेरे को I love you नहीं बोल रहा था। लेकिन कुछ अच्छा मेरे को नहीं बोल रहा था आई लव यू, तो खड़े रह के किसको बोल रहा था? मैं प्राची को बोल रहा था। प्राची का टाइम है जाने का, आने का नहीं। तो ये रोमियो बन के किसके लिए खड़ा है बे? तेरे लिए खड़ा था। मेरे लिए खड़ा है। चल अभी लेट हो रहे हम लोग, लेट्स गो। चल अब जल्दी से तैयार हो डूड, वी हैव टू गो। सब लोग हम लोग के लिए रुके, वी हैव दिस बिग मीटिंग ब्रो एंड इट्स इम्पोर्टेंट। I know. Do you see this? तू देख रहा है कितने अच्छे से I love my baby, कितने प्यार से इस्त्री करके रखी हुई है। वो भी मेरी फेवरेट शर्ट। एग्जैक्टली, आई लव योर बीवी। कितने प्यार से, आई मीन भाभी यार, इन दैट वे ब्रो, कितने प्यार से मेरा तेरा ध्यान रखती है। So ladies and gentlemen, these assets of Marcus Group takeover is actually going to be helpful for them. और अगर बात की जाए भारत की, उसमें हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, हम काफी आगे। और that is the main reason कि our hotel industry is booming. और अगर बात करें म्यूजिक की, म्यूजिक सेक्टर में तो हम कभी पीछे जा ही नहीं सकते, बिकॉज वी इंडियंस वी लव म्यूजिक। और यही वजह है कि म्यूजिक स्टूडियोज आए दिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे देश में। पिछले साल इस कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट किया है। मैम, वीरेंद्र हैज कम। उन्हें बिठाओ, हम अभी आते। मैं जाकर मिलकर आती हूँ। आप लोग मीटिंग कंटिन्यू कीजिए। एक्सक्यूज मी। थैंक्स। आप? हाय, माई सेल्फ वीरेंद्र। यू कैन ऑल्सो कॉल मी वीर। ये पिक्चर्स है, मैंने इंटरनेट से निकाली है, इन लोगों को ढूंढना है। ये तो अभिषेक प्रेम मेहरा हैं, काफी फेमस पर्सनालिटी हैं। और अगर फेमस है तो आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली मैं खुद काफी टाइम बाद वापस आया हूँ, वरना मैंने आपको फौरन बता दिया होता कि ये कहाँ है। इट्स नॉट सो सिंपल। मैं उनके घर गई थी, ये लोग अपना घर, ऑफिस सब कुछ बेचकर कहीं शिफ्ट हो गए। हो सकता है किसी और एरिया में या फिर सम अदर सिटी। तो ये लोग आपके रिलेटिव हैं या फैमिली? बस इतना समझ लीजिए कि आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से। मतलब ये लोग आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। अगर ये लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं तो जब ये लोग यहाँ से शिफ्ट हुए तो आपको पता क्यों नहीं चला? पता तो मुझे भी नहीं चला था जब इन लोगों ने मुझे। What? नाराज है मुझसे। मैं बिना किसी को बताए ऑस्ट्रेलिया जो चली गई, इसीलिए नाराज है मुझसे। Okay, I'll get back to you soon with the information. I hope so. Thank you. हमारे नए पार्टनर्स को लगता है कि तुम्हारा इस न्यू वेंचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मीटिंग में भी तुम खोई हुई थी। एक्चुअली मैं सोच रही थी। मैं सब समझती हूँ प्रज्ञा, लेकिन बाकी सब लोग नहीं समझेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स अब मैं तब करूंगी जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आई कैन नॉट रिलैक्स बिफोर दैट। आई एम सो सॉरी। कुछ दिनों के लिए क्या आप ये बिजनेस अकेले संभाल सकती हैं? मैं चाहे कुछ भी कह लूं, तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? ओके फाइन। तुम अपने काम पर फोकस करो, बिजनेस मैं संभालूंगी। बट टुनाइट आई एम टेकिंग यू आउट फॉर डिनर। मना मत करना। और हो सकता है तुम्हारी वजह से मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लूं। डोंट वरी। वीर अपने काम में बहुत अच्छा है। वो उन लोगों को बहुत जल्दी ढूंढ लेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी शहर में क्यों ना छुपे हुए हों। घर में खाने के पैसे हैं नहीं, शराब के पैसे कहाँ से लाते हो? कैसे भी मिले तुमसे मतलब। नेक्स्ट टाइम शराब पीनी हो ना तो पैसे कमा के पीना, चुरा के नहीं। अरे मैं पैसे नहीं चुराता, उधार लेता हूँ, वो भी अपनी फैमिली से। तुमसे एक पैसा लिएगा? पैसे उधार लेने में तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन पैसे चुराने में वो सेल्फ रिस्पेक्ट पता नहीं कहाँ चली जाती है। जैसे इस डब्बे से मेरे पैसे गायब हो गए। बताओ, तुमने चुराए ना अभी? अरे क्या चोर 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 लगा रखा है तुमने? क्या चोरी किया मैंने? दिमाग से ज्यादा खाली तो तुम्हारा पर्स रहता है। क्या चोरी करूंगा मैं? और मॉल का क्या बहाना है तुम्हारा? मॉल में क्या करती हो तुम? क्या मॉल? तो मॉल जाती हो ना वो शॉपलिफ्टिंग करने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, वहां से कॉस्मेटिक्स चुराती हो। रूप की रानी बनने के लिए चोरों की रानी बन जाती हो तुम। सब पता है मुझे, चोर है। तुम्हें दिखनी थी ना अपनी फोटोज मैगजीन में, पेज 3 में। बहुत जल्दी पुलिस स्टेशन में दिखेगी तुम्हारी फोटो। फोटो देखनी है मुझे। अभी तुम हंसो मत। अगर तुम कमाते तो मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसों के लिए शादी की थी, सोचा था शादी के बाद रानी बन के ऐश करूंगी, और बन गई नौकरानी। मुझे बुलाया? क्या हुआ? नहीं मतलब ये शब्द सुनती हूँ ना, नौकरानी,
तो मुझे लगता है किसी ने मुझे ही याद किया। प्लीज आप मेरा दिमाग मत खराब करो और प्लीज हमें थोड़ी प्राइवेसी दे दो। प्राइवेसी? इस चौल में सांस लेने की जगह नहीं है और महारानी को प्राइवेसी की पड़ी है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से मुझे सबसे सुनना पड़ता है। मिताली भाभी, आलिया, चौल की आंटियों के साथ। मेरे पास भी एक्सपेंसिव पर्स होते, अच्छी हील्स होते, अच्छे कपड़े होते, और ये रियल ज्वेलरी होती ना, तो सब मुझसे भी इज्जत से बात करते। तो अपना नाम ही रख लो एक्सपेंसिव, सब तुम्हें उसी नाम से बुलाएंगे। और इज्जत तो मिलने से रही, हमारी कीमत तो बढ़ी जाएगी। तुम जाओ यहाँ से और मुझसे बात मत करना। ओह नहीं, मर रहा हूँ मैं, मर रहा हूँ तुमसे बात करने। बात करो मुझसे, तुमसे बात किए बिना मेरा दिन कैसे कटेगा? बात करो, पागल हो रहा हूँ मैं। बात करो, बात मत करो मुझसे, मत करो। बात मत करो, मर रहा हूँ। जा रहे हो ना, अभी वहीं पे रहना, वापस मत आना। जहां देखो वहां गरीबी। एक वक्त था जब मेरी रोज शाम बाहर गुजरती थी, और अब रेस्टोरेंट में जाने के लिए तरस गई हूं मैं। अब ये कपड़े सुखाओ। प्रज्ञा बेटा, मेरा तुम्हें यहाँ लेकर आने का फायदा क्या हुआ अगर तुम मुझसे बात ही नहीं करोगी? आई थॉट तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लगेगा, लेकिन अब तो मुझे बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट नो। मैंने यहाँ आने से पहले इतना कुछ सोच लिया था। और क्या सोचा था? मैंने सोचा था यहाँ आकर सबसे पहले उनके सामने जाऊंगी, उनसे कहूंगी कि मैं जिंदा हूँ। मुझे लगा था कि उनकी आंखों में खुद को जिंदा देखूंगी तो चैन की सांस ले पाऊंगी। उन्हें बता पाऊंगी कि जिस पेड़ को काट कर फेंक दिया था उन्होंने, उस पेड़ का कद आज कितना ऊंचा है। अब वो नहीं मिल रहे ना, तो मुझे यहाँ आना ही बेवजह लग रहा है। और इसीलिए तुम सिर्फ उसके बारे में सोच रही हो, राइट?